गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक प्लेन में मोशन के लिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई पार्टिकल टू डायमेंशन प्लेन में मूव करता है तो उसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, तो इस इक्वेशन को हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखेंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लिखेंगे तो होगी Vx = ux + axt, और इसी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन लिखेंगे तो वो होगी Vy = uy + ayt। इसी तरह से हम बाकी दो इक्वेशंस को भी x और y दोनों डायरेक्शंस में अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? A body is said to be in projectile motion when it is thrown near the earth's surface and it moves along the curved path only under the effect of gravity। क्या मतलब है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ की सरफेस के आसपास जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, ये हमारे पास क्या, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या करता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर्व्ड पाथ मूव करता है ग्रेविटी के अंडर में। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए कर्व्ड पाथ जब मूव करता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो क्या होगा, तो हम कहते हैं कि हमने इसको थीटा एंगल पर u वेलोसिटी दी और u वेलोसिटी हमने इसको थ्रो किया और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर गिरता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो टू डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास u है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है थीटा एंगल पर दी है। अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं तो इस पॉइंट पर u की डायरेक्शन तो है ये, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस u को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व कर सकते हैं मतलब इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा u है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो x डायरेक्शन में काम करेगा दैट इज ux, एंड ux विल बी u cos थीटा। सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, uy, और उसकी वैल्यू हमारे पास होगी u sin थीटा। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v है वो सारे पॉइंट्स पर अलग अलग होगी। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो अलग होगी, यहाँ पर करेंगे तो अलग होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसको रिसॉल्व कर दिया। ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी 0, ax विल बी 0। जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा -g। वर्टिकल कंपोनेंट -g क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम g के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा -g। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन इज -g, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन विल बी 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओनली मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंदर में ही मूव कर रहा है। ठीक है, और हम बात करते हैं टाइम। इसके बाद में हमारे पास ये एक्सेलरेशन का रिजोल्यूशन हो गया, u का रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब ये जो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से u वेलोसिटी देख के थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट इस मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ए पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें वर्टिकल मोशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपका जो पार्टिकल है, जो हमने कुछ भी थ्रो किया है, वो इस पॉइंट ए पे आने के बाद अब वो और वर्टिकल मोशन नहीं करेगा, वर्टिकल मूव नहीं करेगा। इट मीन्स एट पॉइंट ए जो हमारे पास Vy है, Vy मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी 0। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट के पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो सिर्फ इस तरफ मूव कर सकता है, अब और ऊपर मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स Vy विल बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम कुछ डेरिवेशन फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स जर्नी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया,
ये पूरा मूव करने के बाद जब वापस पॉइंट बी पर आता है, ग्राउंड पर आता है, तो इस पूरी जर्नी में जो इसको टाइम लगता है, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम क्या करते हैं, ये जो मोशन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से ओरिजिन से या पॉइंट ओ से ओ तक आने में, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को ए से लेकर बी तक वापस ग्राउंड तक आने में लगेगा। इट मीन्स ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट कवर कर रहा है, ओ से लेकर हाइट ए तो ऊपर जा रहा है, वापस जब ए से बी आएगा उतना ही टाइम लगेगा। इट मीन्स जो पूरा टोटल टाइम कैपिटल टी है, टाइम ऑफ टी, कैपिटल टी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना लगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर बी तक, दोनों हो जाएंगे इक्वल, और हम दोनों को ये भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर क्या होगा, हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट का, इसी का फायदा उठाते हुए क्या करेंगे, हम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको क्या करके आप करते हैं, हम जानते हैं जब हम मोशन में मूव करा रहे हैं तो इसको हम जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको दोनों डायरेक्शन लगा सकते हैं, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में। तो इसको हम लगाएंगे y डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमको पता है y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 होगा इस पॉइंट पर। इट मीन्स vy इज 0। सो हम लगाते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ए टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, vy, हमने कहा vy तो हो गया 0। ठीक है, तो vy विल बी 0। व्हाट इज uy? uy हमारे पास है u साइन थीटा। ओके, फिर हमारे पास आएगा ay हमारे पास है माइनस जी। व्हाट इज t हमारे पास है स्मॉल t जो हम ले रहे हैं वो है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ओ से लेकर ए तक पहुंचने का टाइम, इसको हमने शो किया है स्मॉल t से। ठीक है, हम अगर इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g है और t है, तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल t की वैल्यू आई है u साइन थीटा अपॉन g। तो ये जो वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन g, दिस इज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गेन एट द मैक्सिमम हाइट। o से लेकर a तक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कितना है, u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगेगा, o से लेकर a तक, a से लेकर b तक, ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि जितना ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड, दैट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन g। तो हमारे पास स्मॉल t आया u साइन थीटा अपॉन g और कैपिटल T आया 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। हम बात करते हैं ये मैक्सिमम हाइट क्या है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो हाइट वास्तव में होती क्या है, डिस्टेंस ही तो होती है। ठीक है, इट मीन्स हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मैक्सिमम, ये ग्राउंड से लेकर पॉइंट ए तक, ये हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस के लिए हम लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लगानी है हमको, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास दो है, एक हमारे पास है एस एक्स और एक है एस वाई। तो हम कौन सी लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली? तो इस केस में हम लगाएंगे वर्टिकल वाली। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस है वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, वर्टिकल डिस्टेंस है, इसका मतलब हम लगाएंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई क्या है, डिस्टेंस है, एस वाई को हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, तो एस वाई आ गया। व्हाट इज यू वाई? यू वाई हम डिस्कस कर चुके हैं, यू वाई विल बी यू साइन थीटा। टी स्मॉल टी होगा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक टाइम पहुंचने का टाइम टी हमने पहले कैलकुलेट किया था, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, ए वाई क्या होगा, ए वाई होगा माइनस जी, और टी तो हमारे पास अभी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ठीक है, अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या आएगा, एस वाई मीन्स वर्टिकल हाइट, ये हमारे पास हो गया एच जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यू वाई इज यू साइन थीटा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। स्मॉल टी क्या हो जाएगा, हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल टी बाई 2 मतलब हाफ टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस जी है और स्मॉल टी वापस ये है। हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, यू साइन थीटा और जो हाफ टाइम उसकी वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, माइनस जी, स्मॉल टी क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। हम इन सबको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी
इधर आएगा यहाँ पे क्या होगा, एक जी से ये एक जी तो कट जाएगा लेकिन एक जी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसलिए। फाइनली इधर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इधर भी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये हाफ, ये है पूरा। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, यह आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये रिलेशन को कैसे मिला, हमको वर्टिकल हाइट फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन लगाई ऑन दी वर्टिकल डायरेक्शन में, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और इसमें हमने इन सारी वैल्यूज को यूज कर लिया। इन सबको पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। जब हमने क्या किया, सब्जेक्ट को थ्रो किया, वापस जब ये ग्राउंड पर आया तो इसने ये जो टोटल डिस्टेंस करी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अगेन हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन भी एस एक्स है एस वाई है, इस बार हम कौन से लगाएंगे, इस बार हम लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो वी विल यूज एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू 0, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, एक्सेलरेशन का, ये क्या है 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जब ए एक्स 0 है तो हमारे पास जो है ये सेकंड टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, जो ए एक्स टी स्क्वायर वाला ये तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, बस यही तो बचेगा, ठीक है। एस एक्स को हम बोलेंगे आर, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से शो करते हैं। सो आर, व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज टी, इस बार हम लेंगे टी टोटल टाइम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक वापस ग्राउंड पर आ गया तो पूरा टाइम कवर किया इसने, जो टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी। तो हमारे पास इस बार आएगा कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 2u sin थीटा अपॉन जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी, u इंटू यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, 2 बचा हुआ है, ये 2 cos थीटा और ये sin थीटा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, एंगल का डबल हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, ये 2 sin थीटा और cos थीटा, इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया sin 2 थीटा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, यही हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस तरह से आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को डेराइव किया।